भारी है। अब गई कि तब गई, पता नहीं कहां से आया है ये संकट जो गुजरने के लिए तैयार ही नहीं है। अजीब बीमारी ने जख्मों से भर दिया सीना, हर एक सांस पर शक है कि आखिरी होगी। दिन बीत रहे हैं, हफ्ते गुजर रहे हैं, लेकिन राजधानी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर ही नहीं हो रही। जिधर देखो उधर सांसें उखड़ रही हैं, जिधर देखो उधर ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। अस्पताल में लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, खुद अस्पताल गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन तमाम दावों और वादों के बावजूद इस दिक्कत का हल निकल नहीं पा रहा। लगातार बिगड़ते हालात के बीच अब दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए सेना से मदद मांगी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस बारे में एक चिट्ठी लिखी है और ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ज्यादा से ज्यादा टैंकर उपलब्ध कराने को कहा है। हमने सबसे मदद मांगी है। हम तो क्योंकि हमें अभी ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा है। DRDO के पहले से ही 500 बेड्स का सेंटर यहाँ पे चल रहा है। ऐसे सेंटर्स अगर और चल सकें तो और अच्छा होगा, लेकिन ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है। और अगर जहाँ से भी, जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग रहे हैं। दरअसल कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार लगातार ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की मांग कर रही है। बीते दिनों केंद्र ने दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा 100 मीट्रिक टन बढ़ाया और अब दिल्ली को 590 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। लेकिन केजरीवाल सरकार का कहना है कि कोरोना के मरीजों के जरूरत के हिसाब से सप्लाई नाकाफी है। अभी जो मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, कल हमें 440 टन ऑक्सीजन मिली है, मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है, जो कि 590 के अलोकेटेड कोटे से भी कम है। और इनफैक्ट दिल्ली में, जैसा मैंने कहा कि एट प्रेजेंट हमें 700 से ज़्यादा मीट्रिक टन चाहिए और धीरे धीरे हमें बेड भी बढ़ाने, तो हमें 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में भी केंद्र से सेना की मदद की मांग की जानकारी दी है, जिस पर हाईकोर्ट ने अब केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। रेलवे और वायुसेना पहले ही ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर एक्शन में है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए दूर के राज्यों से ऑक्सीजन टैंकर दिल्ली लाए गए हैं। वहीं ऑक्सीजन सप्लाई की कमी को दूर करने के लिए वायुसेना भी मददगार बनी हुई है। हालांकि अब तक ये कोशिश दिल्ली के मरीजों की जरूरत के हिसाब से पूरी नहीं पड़ रही है, जिसके चलते राजधानी के अस्पतालों में मरीजों को जान तक गंवानी पड़ी है। सबसे ज्यादा मुश्किल सड़क के रास्ते ऑक्सीजन टैंकर की सप्लाई को लेकर आ रही है। बीते दिनों पीएम मोदी ने ऑक्सीजन टैंकर की सप्लाई की सभी बाधा को दूर करने को कहा था। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि पीएम मोदी की इस अपील का जमीन पर पूरा असर दिख नहीं रहा है। इस बीच चिंता इस बात की है कि दिल्ली में लगातार कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली में औसतन 20,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं, जबकि लगातार 2 दिनों से मौत का आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया है। ऐसे हाल में पूरी दिल्ली में अस्पतालों की सांस अटकी है। अंदर मरीजों की जान खतरे में है। बस कोशिश यही है कि मरीजों की सांसों पर आया ये संकट जल्द से जल्द दूर किया जाए। दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि सेना ऐसे हाल में बड़ी मददगार साबित हो सकती है। जब हर किसी की जिंदगी दांव पर है, जब ऑक्सीजन, बेड, दवा के लिए दर दर लोग ठोकरें खा रहे हैं, जब ऑक्सीजन ना मिलने से क्या घर, क्या सड़क, अस्पतालों में भी लोग मर रहे हैं,
और ये हालात बदलने में हफ्तों बाद भी सरकारें कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो आखिरी उम्मीद के तौर पर भारतीय सेना ही दिखती है। क्योंकि सेना के बड़े-बड़े ट्रक और गाड़ियां किसी भी राज्य और किसी भी शहर में तेजी से ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई कर सकते हैं। देश के किसी भी हिस्से में सेना बहुत कम समय में कोविड अस्पताल बना सकती है। वैक्सीन की डिलीवरी तेज करने के लिए सेना अपने संसाधन और सप्लाई चेन लॉजिस्टिक का इस्तेमाल कर सकती है। अस्पतालों में इलाज और टेस्टिंग के लिए सेना अपने मेडिकल स्टाफ को लगा सकती है। सप्लाई चेन का काम जो है सेना पहले से ही कर रही है। मैंने आपको एयरफोर्स वालों के जो काम कर रहे हैं, एयर ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो सिलेंडर्स हैं या ऑक्सीजन जनरेटर्स हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स हैं या कोई और इक्विपमेंट है, वो जगह जगह पर बाहर से अंदर ला रहे हैं और देश के अंदर भी कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं ट्रांसपोर्टेशन के, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जगह जगह पर ये चीजें मुहैया करने के लिए, पहुंचाने के लिए। तो उसमें मुझे कोई शक नहीं है कि ऐसी जगह के ऊपर अगर ड्यूटी लगती है सेना के जवानों की, तो अपनी पूरी ड्यूटी अपनी करेंगे और ठीक तरीके से जगह जगह जहां पर उनको हुक्म मिलता है वो उसमें भी शामिल हो सकते हैं। सेना की ताकत झोंकने पर पिछले हफ्ते पीएम मोदी ने बात भी की थी, जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से लेकर सेना प्रमुख तक सबसे एक के बाद एक मीटिंग की थी। इसमें सेना ने कोरोना से लड़ाई में अपना पूरा प्लान बताया था। इसके लिए एक स्पेशल कोविड क्राइसिस कमेटी भी बनाई गई है, जो भारतीय सेना के सभी अंगों और सिविल अथॉरिटीज के बीच तालमेल रखेगी और जहां जिसको जैसी मदद चाहिए उसे तुरंत मदद पहुंचाई जाएगी। What we've done is we've across the country, them all are serving people. We've also taken on the ex-servicemen, the veterans, and we've started a teleconsultation portal called Sehat. So we are using that portal to reach out for home care. So people can consult small ailments because it's got an audio visual as well as it's in keeping with the telemedicine lines which our country has released in right time. So we are using all that to generate prescriptions and then the patients can collect. Today pharmacies are even delivering. कोरोना से जंग में सेना पहले से ही बहुत कुछ कर भी रही है। जैसे केंट एरिया के अस्पतालों में बाहरी लोगों का भी इलाज हो रहा है। कई शहरों में तत्काल कोविड केयर सेंटर और आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। सेना और रक्षा संगठनों को इमरजेंसी खरीद की पावर भी दी गई है, जिससे वो जरूरी चीजों को तुरंत खरीद सके और इलाज में लोगों की मदद के लिए सुविधाएं तैयार कर सके। सेना ने पिछले 2 साल में रिटायर हुए अपने मेडिकल स्टाफ को भी वापस बुलाया है और इन सब की मदद कोरोना से जंग में ली जाएगी। ये सब इसलिए क्योंकि इस वक्त देश के सामने जो भयानक संकट है, जिससे निकलने के लिए पूरी ताकत लगाना जरूरी है, हर संसाधन झोंकना जरूरी है। कुछ हॉस्पिटल भी हम लोग खोल रहे हैं। एक हॉस्पिटल दिल्ली में भी है और एक चंडीगढ़ रहा है और कुछ और भी शायद खुलेंगे जहां पर हमारे जवान वहां पर छोटा हॉस्पिटल खोल सकते हैं। और इसमें कुछ और भी बातें बताई कि हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो रिटायर हुए हैं उनको भी वापस बुलाया जा रहा है, वो भी काम करेंगे। लेकिन ये फैसला जो है दिल्ली सरकार की वजह से नहीं, ये तो सरकार अपनी केंद्र सरकार की ओर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करना है कि वो कहां पर क्या मदद दे सकती है। एयरफोर्स के विमान लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई में मदद कर रहे हैं, खाली टैंकरों को प्लांट तक पहुंचा रहे हैं, विदेश से टैंकर और दूसरे मेडिकल उपकरण लेकर आ रहे हैं। नौसेना के जहाज भी बाहर से ऑक्सीजन टैंकर लाने में लगे हैं। 11 लाख सैनिकों वाली भारतीय सेना के पास जो संसाधन है, जो लॉजिस्टिक क्षमता है, उसकी कोई तुलना नहीं है। और कोरोना से महायुद्ध के मैदान में अगर सेना अपनी इस पूरी ताकत से उतर गई तो काफी हद तक हालात संभल जाएंगे।
जान है तो जहान है। कोरोना से बचना है तो टीका लगवाना ही एकमात्र उपाय है। देश की राजधानी दिल्ली में 18 साल से 44 साल की उम्र वालों को टीके लगने की शुरुआत हुई तो टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की कतारें लग गई। दिल्ली में टीकाकरण के दूसरे चरण में भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए 77 स्कूलों को टीकाकरण केंद्र में तब्दील कर दिया गया। आज सुबह से ही इन केंद्रों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा, लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। यूं तो 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत शनिवार को ही हो गई थी। दिल्ली में 1400 से ज्यादा युवाओं ने वैक्सीन ले ली थी, लेकिन दिल्ली में विधिवत शुरुआत आज हुई। दिल्ली के 77 स्कूलों में एक साथ आज सुबह से ही टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई। दिल्ली के लोग वैक्सीन लगाने के लिए